तो चलिए आज एक ऐसी दुनिया में गोता लगाते हैं जो हमारी डिजिटल जिंदगी के ठीक नीचे छिपी हुई है। एक ऐसी दुनिया जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। हम समझने वाले हैं कि आखिर ये हैकर माइंडसेट होता क्या है। सुनने में ये बहुत सीधी सी बात लगती है ना, पर इसके मतलब बहुत गहरे हैं। कोड की हर एक लाइन में एक संभावित दरार छिपी हो सकती है, बस इंतजार कर रही है कि कोई उसे ढूंढ निकाले। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारी पूरी की पूरी दुनिया, मतलब हमारा बैंकिंग, हमारी सरकारें, यहाँ तक कि हमारे हाथ में जो फोन है, सब कुछ इन्हीं नेटवर्क्स पर टिका है। और इनमें से हर एक में एक छिपा हुआ दरवाज़ा हो सकता है जिसे किसी ने देखा ही ना हो। तो सवाल ये नहीं है कि सिस्टम कितना सिक्योर है। असली सवाल तो ये है कि उस कमजोरी को पहले कौन ढूंढेगा, वो जो इसे बचाना चाहता है या वो जो इसका फायदा उठाना चाहता है। तो सबसे पहले चलिए इस शब्द से जुड़े डर को ही खत्म करते हैं, हैकर को एक नए नजरिए से देखते हैं और इसकी असली पहचान को समझते हैं। अक्सर हैकर शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद एक अंधेरे कमरे में बैठा हुडी पहने कोई क्रिमिनल है ना। और सच कहें तो फिल्मों ने इस इमेज को और भी पक्का कर दिया है। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। एक तरफ है वो गलत धारणा कि हैकर एक क्रिमिनल है जो सिस्टम तोड़ता है, और दूसरी तरफ है सच्चाई, एक एथिकल हैकर की जो एक रक्षक है, जो सिस्टम को टूटने से बचाता है। तो सवाल उठता है, एक एथिकल हैकर की सोच में ऐसा क्या है जो उसे बाकियों से अलग बनाता है? आइए उनकी नज़रों से इस डिजिटल दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। जब हम में से ज़्यादातर लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमें क्या दिखता है? उसका डिज़ाइन, उसका कंटेंट। लेकिन एक हैकर वो पर्दे के पीछे झांकता है। वो देखता है डेटा का फ्लो, रिक्वेस्ट कैसे जा रही है और सर्वर से जवाब क्या आ रहा है। हम सब वेबसाइट्स पे लॉगिन करते हैं, ठीक है, अपना यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला और काम हो गया। पर एक हैकर के लिए ये बस इतना ही नहीं है। वो इस पूरी प्रोसेस को एनालाइज करता है, डेटा कैसे ट्रैवल कर रहा है, वो वेरीफाई कैसे हो रहा है, और इस पूरी चेन में कोई कमज़ोर कड़ी कहाँ पर हो सकती है। और यहीं पर सबसे ज़रूरी बात सामने आती है। जहां आम लोगों की सोच खत्म हो जाती है, वहीं से एक हैकर की सोच शुरू होती है। ये सिक्योरिटी का खेल असल में देखने के नजरिए और जिज्ञासा का ही खेल है। तो ठीक है, बात समझ में आ गई, लेकिन इस माइंडसेट को एक्टिवेट कैसे किया जाए? क्योंकि ये किसी फैंसी सॉफ्टवेयर को चलाने जैसा नहीं है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका अपनाने जैसा है। तो आखिर ये हैकर माइंडसेट है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये हर सिस्टम को एक पहेली की तरह देखने की काबिलियत है। ये मानने से इनकार करना कि जो सामने दिख रहा है बस वही सच है। ये लगातार सवाल पूछने की आदत है। ये काम कैसे करता है और क्या होगा अगर मैं ऐसा करूं? इस माइंडसेट को समझने के लिए ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। सोचिए, इंटरनेट एक बहुत बड़ा घना जंगल है और नेटवर्किंग को समझना ठीक वैसा ही है जैसे उस जंगल का नक्शा हाथ में होना। और बिना नक्शे के कोई भी उस जंगल में बस भटकता ही रह जाएगा। और इस नक्शे के ना 3 सबसे अहम हिस्से हैं। आईपी एड्रेस, जो जंगल में किसी की पहचान है, पोर्ट्स, जो एंट्री गेट की तरह हैं, अलग अलग जगहों पर आने जाने के रास्ते, और प्रोटोकॉल्स, वो भाषा है जिससे जंगल में सब एक दूसरे से बात करते हैं। अब इस नक्शे को पढ़ने और इस्तेमाल करने के लिए कुछ ज़रूरी स्किल्स चाहिए। सबसे पहले तो नेटवर्किंग समझनी होगी, जो कि खुद नक्शा है। फिर लिनक्स पर कमांड हासिल करनी होगी, जो हैकर्स का पसंदीदा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जानकारी इकट्ठा करना सीखना होगा, जिसे रिकॉनेसेंस कहते हैं। और फिर सिक्योरिटी टेस्टिंग करनी आनी चाहिए। जब ये सब चीज़ें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर वो हैकर वाली सोच, वो थिंकिंग डेवलप होना शुरू होती है। ये नॉलेज, ये ज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन हम सब जानते हैं, हर बड़ी ताकत के साथ उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और यहीं पर हैकिंग का नैतिक पहलू सामने आता है। ये एक ऐसी बात है जिसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये नॉलेज एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर जिम्मेदारी की समझ ना हो तो यही ताकत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और यहीं पर एक गलत इरादे वाले एक्टर और एक एथिकल हैकर के बीच का सबसे बड़ा फर्क साफ हो जाता है। एक अपने फायदे के लिए सिस्टम को तोड़ता है और दूसरा उसी सिस्टम को इसलिए मजबूत करता है ताकि कोई और उसे तोड़ ना पाए। सारा खेल बस इरादे का है। तो आज से कंप्यूटर को सिर्फ इस्तेमाल करने वाले मत बनिए, सिस्टम को एनालाइज करना शुरू कीजिए। अगली बार जब किसी बटन पर क्लिक करें तो एक पल रुककर सोचिए, अच्छा, पर्दे के पीछे असल में हो क्या रहा है।
सिर्फ सतह पर मत तैरिए। इंटरनेट को सिर्फ ब्राउज मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। ये जो इतना बड़ा नेटवर्क है, इसके आर्किटेक्चर को जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये सफ़र आसान नहीं है। ये कुछ कमांड्स रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये तो सोचने का तरीका बदलने के बारे में है। इसीलिए ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो गहराई से सोचना पसंद करते हैं, जो सवाल पूछना पसंद करते हैं। तो एथिकल हैकिंग की दुनिया में स्वागत है। अब सवाल बस एक ही है, क्या कोई सिर्फ एक यूजर बना रहना चाहता है जो सतह पर है, या उन चंद लोगों में शामिल होना चाहता है जो असल में समझते हैं कि गहराई में क्या है? चुनाव हर किसी का अपना है।